ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आदर्श हिंदी व्याकरण कक्षा चतुर्थी के पाठ अध्याय 2 को पढ़ेंगे। हमने पहले वीडियो में अध्याय 2 हमारी लिपि को समझा और पढ़ा था। अध्याय 2 का नाम है संज्ञा। अध्याय 2 है संज्ञा। संज्ञा को पढ़ेंगे। निम्न मुद्रित सोपान को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अंत में छपे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक सोपान है जिसको ध्यान से आज पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे एक नगरी है, इसका नाम मथुरा है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस समय वसुदेव और देवकी मथुरा के राजा कंस की जेल में थे। राजा कंस ने उनको कारागृह में डाल रखा था। अंत में अतः श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में ही हुआ था। शैशवावस्था में ही कृष्ण को नंद बाबा के घर पहुंचा दिया गया। बचपन और लड़कपन में कृष्ण ने अनेक राक्षसों को मार डाला। जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहाँ हजारों वर्षों पुराना मंदिर था। दुर्भाग्य से मुसलमानों के राजकाल में वहाँ एक मस्जिद बना दी गई। आज इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हिंदू समाज प्रयत्न कर रहा है। यह एक सोपान है। अब इस सोपान को हमने पढ़ा। अब इसके पहला प्रश्न है, इसको हल करेंगे। संज्ञा को समझने के लिए इस सोपान को हमने पढ़ा और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। प्रथम प्रश्न है, उपरोक्त सोपान में आए संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। जो सोपान है इसमें जो संज्ञा पद हैं उनको रेखांकित करना है। पहला प्रश्न है कि संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। तो संज्ञा पद है उत्तर, जो हमने अंडरलाइन कर रखे हैं, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी, नगरी, मथुरा, राजा कंस, कारागृह, श्री कृष्ण, कारागृह, शैशवावस्था, कृष्ण, नंद बाबा, घर, बचपन, लड़कपन, राक्षसों, कृष्ण, मस्जिद, मंदिर, हिंदू समाज। ये कुछ अंडरलाइन मैंने कर रखे हैं जो पेंसिल से। उसको आपको इस जो है वो संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, ऐसे शब्द लिखिए जो स्थान का बोध कराते हैं। अब दूसरा प्रश्न है जो स्थान का बोध कराते हैं। इसमें आएगा उत्तर प्रदेश, नगरी, मथुरा, जेल, कारागृह। जो सोपान में अंडरलाइन की है अपने, उसमें ऐसे शब्द जो स्थान का बोध कराते हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, नगरी, मथुरा, जेल और कारागृह। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित संज्ञा पदों को नीचे लिखिए। जो हमने रेखांकित संज्ञा पद किए हैं उनको इसके तीसरे के उत्तर में लिखना है। जैसे उत्तर प्रदेश, यमुना नदी, नगरी, मथुरा, भगवान वसुदेव, देवकी, राजा कंस, श्री कृष्ण, शैशवावस्था, नंद बाबा, लड़कपन, राक्षसों। ये कुछ शब्द हैं जो इसमें हमने अंडरलाइन किए हैं, जो संज्ञा शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, इन संज्ञा शब्दों में से ऐसे शब्दों को नीचे लिखिए जो किसी विशेष का बोध कराते हैं, कि खास का बोध कराते हैं। उसमें आएंगे श्री कृष्ण, वसुदेव, कंस, नंद बाबा और देवकी, ये विशेष का बोध कराते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, ऐसे शब्दों को नीचे लिखिए जो किसी विशेष का ज्ञान न कराकर जाति का ज्ञान कराते हैं। विशेष का ज्ञान न करा के किसी एक जाति का ज्ञान कराते हैं। ऐसे शब्द हैं हिंदू समाज, मंदिर, मस्जिद, राक्षसों, मुसलमानों, जेल। ये शब्द हैं जो किसी जाति का बोध कराते हैं। इसके बाद में है ऐसे शब्द लिखिए जो दशा, अवस्था या गुण का बोध कराते हैं। दशा, अवस्था और गुण। तो शैशवावस्था, लड़कपन और बचपन, ये ऐसे शब्द हैं जो दशा और अवस्था का बोध कराते हैं। इसके पश्चात प्रश्न है पहला, अभ्यास 3 का पहला प्रश्न है जो कक्षा कार्य में काम करना है आपको। इसको खाली जगह जो दी हुई है प्रश्नों के उत्तरों की, उसमें आपको इसको पढ़ना है। तो पहला इसमें है संज्ञा की परिभाषा लिखिए। हमने अभी सोपान को पढ़ा, उसमें से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक ऐसे शब्दों को चयन किया, उनको उनके स्थान पर लिखा। अब प्रश्न बनता है कि संज्ञा की परिभाषा लिखिए। अब संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? देखो, आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि का बोध कराने वाले
शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हमने जो सोपानों में लिखा है, कोई व्यक्ति विशेष है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, दशा है आदि का जो हम ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं, उनको संज्ञा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्रश्न दूसरा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, स्थानवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी स्थान का बोध होता है, उसे स्थानवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी भाव, दशा, अवस्था तथा गुण का बोध होता है या गुण का बोध कराते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी भाव, दशा, अवस्था तथा गुण का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्रश्न छठा है, निम्न मुद्रित शब्दों से तालिका की पूर्ति कीजिए। एक तालिका बनी हुई है, उसमें इन शब्दों को जहाँ आते हैं वहाँ उनको उनके स्थान पर लिखने हैं। शब्द है राम, फल, बचपन, मिठास, यमुना, समुद्र, पवित्रता, रक्तदुर्ग, कमल, फूल, दुकान, विद्यालय, घर, मंदिर। अब इन सभी शब्दों को जो शब्द व्यक्तिवाचक के हैं वो व्यक्तिवाचक के कॉलम में लिखने हैं, जातिवाचक को जातिवाचक के कॉलम में, स्थानवाचक को स्थानवाचक की तालिका में और भाववाचक को भाववाचक की तालिका में। पहला है व्यक्तिवाचक, इसमें आएंगे राम, कमल, यमुना और रक्तदुर्ग। फिर जातिवाचक जो का तालिका उसमें आएंगे फल, फूल, मंदिर, समुद्र। फिर स्थानवाचक की जो तालिका उसमें आएंगे घर, दुकान, विद्यालय। फिर भाववाचक संज्ञा जो है उसकी तालिका में आएंगे बचपन, मिठास और पवित्रता। तो ये संबंधित जहाँ जहाँ तालिका है उसमें आगे, ठीक है ना। अब अपने सातवां प्रश्न है, निम्न पदों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनसे अपने को भाववाचक संज्ञा बनानी है। कठोर, मीठा, सुंदर, कोमल, अच्छा, बूढ़ा, लड़का, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनसे अपने को भाववाचक संज्ञा बनानी है। पहला है, कठोर से होगा कठोरता, मीठा से होगा मिठास, सुंदर से भाववाचक बनेगा सुंदरता, कोमल से भाववाचक संज्ञा बनेगी कोमलता, और अच्छा से भाववाचक संज्ञा बनेगी अच्छाई, बूढ़ा से भाववाचक संज्ञा बनेगी बूढ़ापा, और लड़का से भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़कपन। इस प्रकार से हमने ये अभ्यास 2 और अभ्यास 3, अभ्यास 2 संज्ञा, इसके सोपान को पढ़ा, इसके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक इनको पढ़ा, और अभ्यास 3 में हमने कुछ जो कक्षा कार्य प्रश्न थे, इसमें संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा के भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक, इनको पढ़ा। और इसके साथ साथ तालिका को हमने जो प्रश्न 6 और 7 तालिका उनको भरा और पूरा किया। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेदों के नाम क्या क्या है, उनके उदाहरण हमने समझे। जय भारत।